अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या है, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें गिवन है सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं देन ए इज़ इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये दो कंडीशंस हमने प्रूव करनी है अगर इसके रूट्स इक्वल हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन के अंदर ए बी सी जो है वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गया। अगर ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गए तो हम इनके जो ए बी सी जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुए हैं और जो हमने कोफिशिएंट लिखने होते हैं, हम दोनों को डिफरेंट करने के लिए हम कोफिशिएंट्स को कैपिटल ए बी सी से लिख लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कैपिटल ए मतलब एक्स स्केयर का कोफिशिएंट वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्केयर माइनस ए बी। कैपिटल बी एक्स का कोफिशिएंट तो किसके इक्वल आ जाएगा, -2, दैट शुड बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी। इसी तरह से कैपिटल सी यानी कि कांस्टेंट नंबर जो है वो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है, बी स्केयर माइनस ए सी। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac इज शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। यहाँ पे पहले b की वैल्यू क्या है, -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी होल का स्केयर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू है सी स्केयर माइनस ए बी और इसी तरह से बच्चों सी की वैल्यू है बी स्केयर माइनस ए सी दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब सबसे पहले स्केयर को ओपन करें तो ये स्केयर है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन तो इस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, -2 का स्केयर आ जाएगा 4 और यहाँ पे a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लग जाएगा। a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्केयर का स्केयर कितना हो जाएगा, a की पावर 4, इसका स्केयर किया तो प्लस आ जाएगा b स्केयर c स्केयर, आगे -2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 इंटू ए स्केयर बी सी। इनको मल्टीप्लाई कर लें, -4 ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये c इधर सी स्केयर बी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी स्केयर सी स्केयर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -a c क्यूब। अब -ab बी स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, -a b क्यूब। इसी तरह से -ab इधर ac से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कितना आ जाएगा, a स्केयर बी सी दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है वो दोनों में क्या है, अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। इधर 4 को मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 4a की पावर 4, इधर मल्टीप्लाई हो तो +4 b स्केयर सी स्केयर माइनस 8 a स्केयर बी सी। इस तरह से ये बाहर माइनस का साइन है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पहले आ जाएगा -4 b स्केयर सी स्केयर, इधर मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस हो जाएगा 4ac क्यूब, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो +4ab क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, -4a स्केयर बी सी दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इनमें से अगर कोई टर्म कैंसिल होती है तो वो कैंसिल कर लें। यहाँ पे देखें ये +4 b स्केयर सी स्केयर और यहाँ पे -4 b स्केयर सी स्केयर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दें। बाकी जो टर्म बच गई हैं यहाँ पे4a इसमें भी है, 4a इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तमाम टर्म्स में 4a मौजूद है। तो क्या करेंगे, 4a इनमें से कॉमन निकल आएगा। अगर हम 4a कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा a क्यूब, ये क्या बन जाएगा -2a स्केयर, सॉरी a स्केयर में से एक a बाहर कॉमन निकलाया abc, यहाँ से बेटा 4a कॉमन निकलाएगा तो प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब और ये क्या बन जाएगा, 4a कॉमन निकलेगा तो -abc दैट शुड बी इक्वल टू 0। इन टर्म्स को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लें। a स्केयर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये -2abc है और ये -abc है, दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा 4a इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और साथ है
-3abc दैट शुड बी इक्वल टू 0, -2abc -abc कितना हो जाएगा -3abc। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स 4a इज इक्वल टू 0 और a³ + b³ + c³ -3abc इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी a इक्वल टू 0 और सेकंड यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, ये नेगेटिव राइट साइड पे ले जाएं तो a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc एज रिक्वायर्ड। यही हमें रिक्वायर्ड थी दो कंडीशंस कि क्या कंडीशन बनेगी, a इज इक्वल टू 0 और a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। एग्जैक्टली सेम यही दो कंडीशंस यहाँ पे बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। हमने साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल के लिए हमने पहले वाले चैप्टर नंबर 2 का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने 4 पॉइंट्स जो पढ़े थे उनमें क्या था कि अगर हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या साबित करेंगे, हम साबित करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखें इस क्वेश्चन के अंदर a b c जो है वो कोफिशिएंट्स में यूज़ हो गए हुए हैं। तो इन कोफिशिएंट्स को इन जो नंबर क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुए हैं और जो हमने कोफिशिएंट के लिए यूज़ करने हैं दोनों को डिफरेंट करने के लिए दोबारा कोफिशिएंट्स को कैपिटल A B C से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास x² का कोफिशिएंट कैपिटल A जो है वो किसके इक्वल है, a इंटू b माइनस सी। इसी तरह से कैपिटल B जो है वो किसके इक्वल है, b इंटू सी माइनस ए। कैपिटल C जो है वो इज इक्वल टू है c इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू b² कैपिटल में लिख लेंगे b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, पहले b की वैल्यू क्या है, b इंटू सी माइनस ए, ये होल स्क्वायर आ जाएगा -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू b माइनस सी। और इसी तरह से सेकंड c की वैल्यू क्या है, c इंटू ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या बन जाएगा, b², इसका स्क्वायर लिया तो c² + a² माइनस 2ca। इसी तरह से ये 4a और c मल्टीप्लाई होंगे, पहले ये क्या देगा 4ac। बाकी इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, b a से मल्टीप्लाई हो तो अरेंज करके लिख लें ab, b b से मल्टीप्लाई हो तो -b², c a से मल्टीप्लाई हो तो -ca, -c -b से मल्टीप्लाई हो तो +bc अरेंज करके लिख लेंगे। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये 4ac जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह से यहाँ पे ये b² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा b² c² + a² b², इधर मल्टीप्लाई किया तो -2ab² c। इनको हमने साथ रीअरेंज करके लिख लिया। -4ac को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 4ac इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, a² bc अरेंज कर लेंगे साथ ही, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4ab² c। इसी तरह से बच्चों इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया 4a² c² या c² a²। इसी तरह से इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो -4ab और c²। अब इनमें से देखें जो टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई होती हैं इनको सिंप्लीफाई कर लें। दैट शुड बी इक्वल टू, रीअरेंज करके लिखें, इसको पहले लिखता हूं मैं a² b², आगे प्लस b² c², आगे c² a² वाली टर्म, c² a² वाली टर्म किधर आई है, c² a², ये आ गया प्लस 4c² a²। ये तीन टर्म्स जो है यहाँ पे लिख चुके हुए हैं, पहले क्या है a² b² और दूसरा क्या है b² c² और ये क्या है 4c² a²।
ये 3 टर्म्स हम यहाँ पे लिख चुके हुए हैं। इसके बाद हम इनके प्रोडक्ट के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। अगर हम इन दोनों पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो इनको स्केयर्स को हटा के अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है ए बी स्केयर सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी स्केयर सी वाली टर्म लिखेंगे, ए बी स्केयर सी, ये आ गया ए बी स्केयर सी और ए बी स्केयर सी। ये माइनस है 2 है और ये +4 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा 2ab स्केयर सी। इसी तरह से सेकंड बाकी टर्म्स क्या हैं, अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली ये वाली 2 टर्म, तो इनमें से कॉमन कौन सा बनेगा। अगर स्केयर्स को हटा दें तो सी बनता है, तो सी स्केयर वाली टर्म लिख लेंगे पहले। इन तीनों में से सी स्केयर वाली टर्म कौन सी आ रही है, या सी स्केयर वाली है -4ab सी स्केयर माइनस ये लास्ट वाली हमारी टर्म आ गई 4a स्केयर बी सी। अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें तो ये वाली टर्म क्या बन गई है, अगर हम यहाँ पे देखें तो a + ab + bc - 2ca इसका होल का स्केयर ओपन करें तो ये a b c होल स्केयर है। हमें पता है a b c होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है, पहले तीनों का टर्म इनका स्केयर करेंगे, पहले a b स्केयर यानी कि a स्केयर b स्केयर, आगे b c स्केयर b स्केयर c स्केयर प्लस क्या देगा c a स्केयर यानी कि 4c स्केयर a स्केयर, आगे क्या देगा +2 टाइम्स पहली 2 का प्रोडक्ट, 2 इंटू पहली 2 क्या है ab इंटू बी सी। इसी तरह से +2 टाइम्स दरम्यान वाली दोनों सेकंड दोनों का जो है वो प्रोडक्ट वो क्या आ जाएगा जी बी सी इंटू -2ca। इसी तरह से क्या आ जाएगा +2 टाइम्स तीसरी और पहली का प्रोडक्ट, तो वो क्या आ जाएगा -2ca इंटू ए बी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है a स्केयर बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर +4c स्केयर a स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करें तो +2ab स्केयर सी, इनको सिंप्लीफाई करें तो -4, ये क्या बन जाता है a b और c स्केयर -2 2 4 हो जाएगा, या देगा a b a स्केयर बी सी। तो ये देख लें ये एग्जैक्टली सेम यही वाली टर्म बन गई। एग्जैक्टली सेम अगर यही टर्म है तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या है, फिर इस टर्म का स्केयर है ये, तो ये किसके इक्वल है, ये है ए बी प्लस बी सी -2ca ये होल का स्केयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी 0 होगा क्योंकि ये एक परफेक्ट स्केयर है और किसी भी टर्म का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, और ये एक परफेक्ट स्केयर भी है। तो हम क्या करेंगे, एज सिंस discriminant is positive greater than or equal to 0 and a perfect square given equation are rational। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक परफेक्ट स्केयर है, ठीक है, तो लिहाजा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएंगे, रैशनल होंगे। हमने यही साबित किया था, पहले ही कंडीशन ये थी, पहले वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्केयर आ जाता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। सेकेंड पार्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर क्या है 8 का सेकंड पार्ट में अगेन क्या है, हमें इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्या साबित करना है कि इसके रूट जो हैं वो क्या है, रैशनल है। तो रूट रैशनल के लिए हमने क्या साबित करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आता है, एक परफेक्ट स्केयर आता है। तो यहाँ से बच्चों देखें, अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमारे पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी ए बी सी जो है वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गया, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल ए बी सी कोफिशिएंट को लिख लेंगे। कैपिटल ए हमारा जो है वो है a + 2b, कैपिटल B जो है वो किसके इक्वल है 2 × a + b + c, और कैपिटल C है a + 2c। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, वो है b² - 4ac। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, b की जगह 2 × a + b + c होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है a + 2b × c की वैल्यू है a + 2c। अब यहाँ पे बच्चों ये क्या बन गया, ये 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 × ये a + b + c होल स्क्वायर है, a + b + c होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है, पहले a² + b² + c² +
2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, 2a और b, 2ab दोनों का प्रोडक्ट ab प्लस 2 सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 2bc प्लस 2 थर्ड और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट 2ca माइनस क्या देगा 4 इंटू, इस टर्म को सॉल्व कर लें, a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा a स्क्वायर, अब a 2c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 2ca, इस तरह से 2b a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ab, अरेंज करके लिख लेंगे 2b जब 2c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा प्लस 4bc। इस 4 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये 4a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4b स्क्वायर प्लस क्या देगा 4c स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 8ab, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 8bc, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8ca। अब बच्चों जब इसको माइनस, ये बाहर देखें माइनस का साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4a स्क्वायर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या देगा 8ca, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या देगा 8ab, और इसी तरह से जब ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना है 4 4 16 माइनस 16bc। अब इन टर्म्स को ज़रा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें ये 4a स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो टर्म्स हैं जिनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे क्या बच गई ये टर्म, ये बच गई है 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। इसी तरह से ab वाली टर्म ये क्या है 8ab पॉजिटिव और 8ab नेगेटिव, ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से 8ca नेगेटिव और 8ca पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बच गया 8bc और माइनस 16bc, दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस के 8 हैं माइनस के 16 हैं तो आ जाएगा माइनस 8bc। इन तमाम टर्म में से क्या हो सकता है 4 कॉमन निकल सकता है तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अगर देखें तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हम लिख लेंगे 4, ये b माइनस c होल स्क्वायर है तो ये सारा बन जाएगा 2 इंटू b माइनस c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या देगा ग्रेटर देन, परफेक्ट स्क्वायर जो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये कभी भी स्क्वायर किसी भी टर्म का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लिहाजा ये पॉजिटिव है या ग्रेटर देन, या तो पॉजिटिव है या 0 है। अगर यहाँ पे हम b और c की, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, b और c की वैल्यू 1 1 होगी तो ऐसी सूरत में ये 0 आ जाएगा, अदरवाइज जो है क्या होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या निकला है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट is greater than or equal to 0 and a perfect square so roots of given equation are rational, लिहाजा फिर गिवन इक्वेशन के रूट जो हैं वो क्या होंगे रैशनल होंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, फॉर ऑल हमने साबित करना है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की किसी भी वैल्यू के लिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो रियल होंगे। तो रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। हमने यहाँ पे क्या साबित करना होगा कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट के की किसी भी वैल्यू के लिए या तो पॉजिटिव आता है या ग्रेटर देन, या तो पॉजिटिव आता है या 0 आता है, दोनों सूरतों में इसके रूट्स क्या हो जाएंगे रियल हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k, और c की वैल्यू हमारे पास है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट देखें किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac, a b c की वैल्यूज पुट कर दें -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k होल स्क्वायर। -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 3। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 4 आ गया, ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, जब k और 1 ओवर k को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, 2 इंटू 1 क्या देगा 2 -12। अब यहाँ से देखें 4 इसमें से तो पहले ही कॉमन है, इसमें से भी 4 कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल लें, सारे में से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर 1 ओवर k स्क्वायर
+2 और इधर क्या बच जाएगा -3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर -1। अब इस -1 की वजह से हमें नहीं पता इसका आंसर पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 4 इंटू यह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, इसे लिख लेंगे -2 + 1। ये -2 + 1 ये इतनी सी टर्म क्या आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी कि k और 1 ओवर k यहाँ से क्या आते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 4 इंटू k -1 ओवर k, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा और +1। अब यहाँ पे हमें पता है ये k -1 ओवर k किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें +1 ऐड हो रहा है तो कोई भी आंसर है पॉजिटिव में नंबर 1 को ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है k की कुछ भी वैल्यू हो तो इसका आंसर हमेशा क्या देगा ग्रेटर देन 0 होगा। सिंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। For all values of k discriminant is greater than 0, so roots of given equation are real for all values of k की तमाम वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। सब बच्चों हमने साबित करना है क्वेश्चन नंबर 10 में रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, इसके रूट्स हमने रियल साबित करने हैं। तो रूट्स को रियल साबित करने के लिए क्या करना होता है डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसमें भी क्योंकि ABC क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गए हैं तो हम कोफिशिएंट के लिए कैपिटल ABC यूज़ कर लेंगे। कैपिटल A है B - C, कैपिटल B है C - A x का कोफिशिएंट और कैपिटल C है कांस्टेंट नंबर A - B। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल में लिख लेंगे b स्क्वायर -4ac, a b c की वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू है c - a होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है b - c इंटू c की वैल्यू है a - b। इसका स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca -4, इनको मल्टीप्लाई कर दें, b a से मल्टीप्लाई होगा, अरेंज करके लिख लेंगे तो ab। इसी तरह से ये b -b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -b स्क्वायर, c a से मल्टीप्लाई होगा तो -ca, ये -c -b से मल्टीप्लाई होगा तो +bc। अब ये -4 जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे इनके साइन सारे जो है अंदर वाली टर्म्स के ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca -4ab, यहाँ पे हो जाएगा +4b स्क्वायर और ये इधर क्या आ जाएगा +4ca, इधर मल्टीप्लाई हो तो -4bc। अब जो टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लें। अगर कोई टर्म कैंसिल होती है, यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख लें। रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे पहले स्क्वायर वाली टर्म a स्क्वायर और इसको लिख लें +4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इन टर्म्स को लिखें, पहले ab वाली टर्म ये a की है तो आ जाएगा -4ab। आगे bc वाली टर्म भी सिर्फ a की है -4bc। इसी तरह से ca वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स देखें ये सेम है, ये -2ca और +4ca, तो आंसर आ जाएगा +2ca। अगर हम देखें तो ये वाली टर्म जो है ये बनती है a -2b + c होल का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को अगर हम ओपन भी कर लें, ओपन करते हैं a -2b + c, अगर इसके होल के स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 3 टर्म्स का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, पहले फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, सेकंड टर्म -2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या देगा +2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड a इंटू -2b, इसी तरह से +2 इंटू सेकेंड और थर्ड -2b इंटू c, इसी तरह से क्या देगा प्लस थर्ड और लास्ट 2 इंटू c इंटू a। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर +4b स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म, प्लस c स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन इसको क्या करेगा प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, 2 2 ज़र कितना आ जाएगा 4ab -4bc, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +2ca। तो ये देख लें एग्जैक्टली यही टर्म बनी है जो यहाँ पे बनी थी। इसका मतलब ये किसका है, a -2b + c का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इट शुड भी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या होगा फिर इसके रूट जो हैं वो लाजमी तौर पे क्या होंगे, रियल होंगे। क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और रियल। तो लिहाजा गिवन इक्वेशन के रूट जो हैं वो लाजमी तौर पे रियल होंगे।